नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं न्यूज हेडलाइंस पर। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका, सीधी के पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा ने दिया त्यागपत्र। और भीड़ संभालने में नाकाम रही पुलिस पर गिरी गाज, टीआई ओमती हुए निलंबित। 8 लोगों के खिलाफ ओमती में प्रशासन ने दर्ज कराई एफआईआर। और चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और सबसे पहले बात करते हैं मंडला महाराजपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोटा सांगवा में 2 लोगों की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस द्वारा बताया गया कि कोटा सांगवा निवासी रामचरण मरकाम और राज रानी मरकाम से पानी का विवाद के कारण रामचरण के भाई मगरू मरकाम ने मोटे लठ से अपने भाई रामचरण और भाभी राज रानी पर प्राणघातक हमला कर दिया। हमले में से दोनों लहूलुहान हो गए, जिन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां रामचरण ने दम तोड़ दिया। वहीं दूसरी ओर राज रानी को जबलपुर रेफर किया गया था, वहीं उसने भी रास्ते में दम तोड़ दिया। थाना पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है और आरोपी को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक गांव है कोटा सांगवा, वहाँ पे घटना है। एक परिवार के जो पति पत्नी है वो उसमें घटना में जो है मृत हुए हैं। उसको जो है 302 के तहत अपराध पंजीकृत किया गया है। आरोपी को महाराजपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया, उसको पूछताछ करके घटना की वजह और अन्य कारणों को खुलासा करने का प्रयास कर रहे हैं। किस चीज़ से हत्या किया? अभी जो शुरुआत तौर पर सामने आया है उसको जो है मारपीट करके चोट पहुँचाई गई है। उसकी विवेचना अभी हम कर रहे हैं, विवेचना के दौरान ही चीज़ें सामने आई। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के संसदीय सीट के लिए कांग्रेस उम्मीदवार विवेक तनखा ने आज नामांकन दाखिल किया। विवेक तनखा जबलपुर से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार उनका सामना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जबलपुर से 3 बार से लगातार रहे सांसद राकेश सिंह से है। नामांकन से पूर्व विवेक तनखा ने कांग्रेस कार्यालय से एक विशाल रैली निकाली। रैली में प्रदेश के कैबिनेट मंत्री लखन घनघोरिया, तरुण भनौट, विधायक संजय यादव और विधायक विनय सक्सेना सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सहित कार्यकर्ता उपस्थित थे। जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष नामांकन भरने गए विवेक तनखा के साथ केवल 4 लोग भी मौजूद थे। एक दिन पूर्व नामांकन भरने गए भाजपा उम्मीदवार राकेश सिंह के साथ दर्जनों लोगों के पहुंचने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी छवि भारद्वाज ने 8 भाजपा नेताओं को नोटिस जारी किया है, जबकि एक थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस ने स्थिति को देखते हुए निर्वाचन अधिकारी के अपने उम्मीदवार के साथ गिनती के लोगों को ही भेजा है। प्रशासनिक कार्रवाई भी की गई है। जो कल लगभग 2:30 बजे भाजपा प्रत्याशी श्री राकेश सिंह जी द्वारा जो अपनी नामांकन फाइल करने के लिए रैली लाई गई थी यहाँ पर, उसमें 2-3 प्रावधानों का स्पष्ट वायलेशन हुआ है। पहली चीज़ तो आरओ के जो चेंबर है उसके अंदर केवल प्रत्याशी प्लस 4 व्यक्तियों का ही प्रवेश किया जा सकता है, और जो नामांकन का परिसर है उसके 100 मीटर की परिधि में कोई भी प्रकार का जुलूस या रैली लेके व्यक्ति नहीं आ सकते हैं। तो यद्यपि पुलिस की व्यवस्था पर्याप्त लगाई गई थी और सीएसपी ओमती पूरी व्यवस्था के प्रभारी थे और गेट पर भी डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड को तैनात किया गया था। लगभग 200 लोगों का बल लगाया गया था, लेकिन ये पाया गया कि इसके उपरांत भी पूरी जो व्यवस्था था उसको लांघते हुए और टू एन एक्सटेंट कई लोगों द्वारा धक्का मुक्की करते हुए जो आरओ कक्ष था उसमें 5 से ज़्यादा लोग, कुल 12 लोग उपस्थित थे, 11+1 कैंडिडेट के अलावा। और आरओ का जो चेंबर था उसके बाहर भी लगभग 200 लोगों की भीड़ थी और उस भीड़ द्वारा कुछ नारेबाजी भी की गई। ऐसी परिस्थिति में जो 8 अन्य व्यक्ति सीसीटीवी के फुटेज के आधार पे कैंडिडेट +4 के अलावा आए हैं, उन 8 व्यक्तियों के ऊपर नामजद एफआईआर ओमती थाने में दर्ज कराई गई है। साथ ही जो कैंडिडेट को इन सभी वायलेशंस के संबंध में एक कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, क्योंकि स्पष्ट रूप से नॉमिनेशन प्रक्रिया के जो नियम ईसीआई ने ले डाउन किए हैं उनका वायलेशन हुआ है। उसको आचार संहिता के वायलेशन की श्रेणी में देखा गया है। 144 धारा जो लगाई गई है उसके वायलेशन में देखा गया है। और साथ ही जो व्यवस्था प्रभारी थे, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि भले ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी और
लोग ज़बरदस्ती भी अंदर घुसे, लेकिन जिन लोगों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई थी उनको भी इस चीज़ के प्रति सजग रहना आवश्यक था और इंश्योर करना आवश्यक था कि जितनी सीमा है उससे ज़्यादा लोग ना जाएं। ये उनका प्रमुख कर्तव्य था। इसलिए CSP ओमती और डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड, इन दोनों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करने के लिए और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के लिए PHQ ADG एडमिन को भी प्रस्ताव भेजा गया है। इसी के साथ साथ TI ओमती जो यहाँ पर प्रभारी थे उनको सस्पेंड करने के लिए अनुशंसा की गई। चूँकि इस नामांकन का आखिरी दिन है, अभी तक कितने कुल नामांकन दाखिल? देखिए, हमारे जो वर्कर्स का एक स्लोगन था जो मुझे मेरे पूरे इस कैमरा को, मेरे पूरे कॉन्टेस्ट को डिस्क्राइब करता है। जबलपुर के सम्मान में विवेक तनखा मैदान में। विवेक तनखा जबलपुर के सम्मान के लिए आया है। जबलपुर के साथ जो उपेक्षा हुई है इस 50-60 साल में और 15 साल में तो बिल्कुल जबलपुर बैठ गया है। हमको फिर से जबलपुर को उठाना है। हमारा एक ही एजेंडा है, जबलपुर का विकास, और हम चाहते हैं कि पूरी हर फील्ड में जबलपुर का विकास हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की बात हो, चाहे कनेक्टिविटी की बात हो, टूरिज्म की बात हो, महिलाओं की जो गारमेंट इंडस्ट्री की बात हो, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट की बात हो जो बंद हो चुके हैं वर्चुअली। तो जबलपुर में अनेक प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम लोग एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। हमने एक छोटी सी प्रोमो दी थी 3 महीने में, जब हम कैबिनेट की मीटिंग कराए। 3 महीने की हमारी सरकार है, 3-4 महीने की इफेक्टिवली, और कैबिनेट की मीटिंग हम लोगों ने सबने मिलकर यहाँ करवाई। 2700 करोड़ के डिसीजंस जबलपुर और जबलपुर एरिया के लिए दिए गए। ठीक बात है वित्त मंत्री, और वो खाली प्रोमो है। अभी तो इसके बाद असली कहानी स्टार्ट होगी। आगे ये बाकी कहानी बाकी बताइए हम लोग देंगे, उनका हो गया। सर, कल जो नामांकन हुआ उसमें और आज में थोड़ा अंतर दिख रहा है। कल देखिए, हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। कांग्रेस की विचारधारा कानून को मानने वाली रही, तो जो निर्देश थे उनका पालन किया और वो सबको करना भी चाहिए। जहाँ तक संसदीय क्षेत्र जबलपुर के इस चुनाव की बात है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा। यह चुनाव कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ संसदीय क्षेत्र जबलपुर के बेरोजगार युवक युवतियाँ, हमारे किसान भाई, हमारे व्यापारी ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 15 साल का हिसाब दो और सांसद जी अब जबलपुर को जवाब दो। तो 15 साल का हिसाब वो देंगे और आगे आने वाले समय में क्या कार्य रूपता हमारी, किस तरीके से कार्य हम करेंगे, क्या कार्यशैली हमारी रहेगी, ये हम जनता के सामने रखने जा रहे हैं। हमारे लिए संसदीय क्षेत्र जबलपुर का विकास, संपूर्ण विकास विषय है और उस विषय को लेकर हम गंभीर हैं। हर व्यक्ति जो काम चाहता है उसके हाथ को अगर काम ना मिले और सांसद ये कहे कि ये मेरा विषय नहीं है, किसान अगर परेशान हो, उसका अनाज न खरीदा जाए, उसको उचित दाम ना मिले और सांसद अगर ये कहे कि ये मेरा विषय नहीं है, व्यापारी अगर परेशान हो, GST से परेशान हो, नोटबंदी से परेशान हो और सांसद ये कहे कि ये मेरा विषय नहीं है, तो अब जनता का विषय भी वर्तमान सांसद नहीं है। हमारा जो विषय है जनता के सामने रख रहे हैं, सबको साथ लेंगे और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे भी और संसदीय क्षेत्र जबलपुर की जनता के आशीर्वाद से विवेक तनखा जी इस बार लोकसभा के जबलपुर का प्रतिनिधित्व भी करेंगे। झांसी ललितपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अनुराग शर्मा ने चुनावी पर्चा भरा। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भारी जनसमूह के साथ रैली निकाली गई। नामांकन के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस आयोजन में भारतीय जनता पार्टी के सभी क्षेत्रीय नेतागण भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य आकर्षण ये रहा कि बहुजन समाजवादी पार्टी की वरिष्ठ नेत्री अनुराधा मिश्रा भी इस कार्यक्रम में शामिल हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए भाजपा प्रत्याशी अनुराग शर्मा को आशीर्वाद भी दिया। शर्मा जी को भी मिले और यह आशीर्वाद दोनों दरबारों से माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मिले। जबलपुर में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और प्रत्याशी राकेश सिंह की नामांकन रैली को संभालने में नाकाम हुए पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कलेक्टर ने सख्त कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी ओमती को निलंबित कर दिया है। वहीं CSP ओमती और होमगार्ड कमांडेंट को अनुशासनहीनता के साथ निलंबन की कार्रवाई के लिए एक प्रतिवेदन PHQ भेजा गया है। इतना ही नहीं, भाजपा प्रत्याशी को नोटिस जारी किया गया है, जबकि प्रत्याशी के साथ नामांकन कक्ष में दाखिल हुए अन्य 8 लोगों के विरुद्ध ओमती थाने में FIR दर्ज करने के आदेश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष
सांसद राकेश सिंह द्वारा नामांकन दाखिल किया गया है। इस दौरान पूरे संसदीय क्षेत्र से हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस भीड़ को संभालने का जिम्मा होमगार्ड कमांडेंट नीरज सिंह, सीएसपी ओमती शशिकांत शुक्ला और थाना प्रभारी ओमती नीरज वर्मा के पास था। इन तीनों ही अधिकारियों ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त काम नहीं किया। उसी का नतीजा था कि नामांकन कक्ष में जब राकेश सिंह पहुंचे तो वहां पर भी भीड़ पहुंच गई थी। कलेक्टर श्रीमती छवि भारद्वाज ने इसे पुलिस की अनुशासनहीनता को मानते हुए ओमती थाना प्रभारी नीरज वर्मा को निलंबित करने का आदेश दिया है, जबकि राजपत्रित अधिकारी होने के कारण सीएसपी शशिकांत शुक्ला और होमगार्ड कमांडेंट के खिलाफ एक प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक निमेश अग्रवाल ने भी अनुशंसा की है। इस प्रतिवेदन में दोनों ही अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनहीनता के साथ निलंबित करने को कहा गया है। 8 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। इसमें आज जो प्रत्याशी आए थे उनके साथ में अधिकृत रूप से 4 लोग और कक्ष में जा सकते थे, जो निर्वाचन का कक्ष है, लेकिन उन्होंने निर्देशों को दरकिनार करते हुए 4 से अधिक लोग कक्ष में प्रवेश किए, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन था। उसी आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई किस के खिलाफ इसमें प्रकरण दर्ज किया गया है। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए केवलारी जनपद पंचायत के द्वारा मतदाता जागरूकता हेतु विशाल कार्यक्रम का आयोजन उत्कृष्ट विद्यालय प्रांगण में किया गया, जिसमें लोगों को मतदान करने हेतु शपथ दिलाकर अधिक से अधिक संख्या में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। मतदाताओं के आकर्षण हेतु बाहुबली सेल्फी भी बनाया गया था। इसके साथ ही 7% मतदान हेतु नगर में जलती हुई मशाल के साथ केवलारी के जागरूक लोगों से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। इस दीपदान कार्यक्रम का समापन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला पंचायत सीईओ मंजूषा विक्रांत राय, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हर्ष सिंह, विनोद मराबी, सीईओ केवलारी और केवलारी के जागरूक अधिकारी गढ़ और केवलारी के जागरूक लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम सफल हुआ। जो लोकसभा निर्वाचन है, देश का महात्योहार इसका टाइटल है। इसके तहत स्वीप की जो गतिविधियां हैं उसमें हमने एक इनोवेशन किया हुआ है। आज का जो प्रोग्राम है जिसमें बाहुबली एक पोस्टर बनाया जो सेल्फी मोटिवेशन रहेगा। जितने भी यंगस्टर हैं जिनको जो पहली बार वोट कर रहे हैं उनको ये मोटिवेट करेगा कि हमको वोट करना है। इसका एक टाइटल हमने रखा है, मेरा वोट ही मेरा शासन है। दूसरा, इसके तहत आज के मुख्य अतिथि जो मैडम है जिला पंचायत सीईओ, जो स्वीप के नोडल हैं और विकासखंड स्तर पर सीईओ जनपद इसके नोडल हैं। तो उन नोडल के द्वारा कि हम केवलारी में कैसे परसेंटेज बढ़ाया जाए इसके ऊपर फोकस करें, काम कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे इनोवेशन किए हैं, नवाचार किए हैं। उनके माध्यम से सबका एक ही उद्देश्य है कि कैसे हमारा वोटिंग का परसेंट इंक्रीज होगा। आज हम लोग परसेंटेज बढ़ाने के लिए एक मशाल तैयार की जो जिसमें लोकतंत्र की मशाल का नाम रखा गया है। वो मशाल के द्वारा पूरे केवलारी में भ्रमण होगा और केवलारी में भ्रमण होने के बाद में वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में मशाल 1 by 1 ग्राम पंचायत में जाएगी, तो जिससे जो लोकतंत्र का त्यौहार है उसमें क्या कहते हैं भाई मतदान का प्रतिशत बढ़ेगा और इसका माहौल तैयार होगा। नरसिंहपुर पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक जालम सिंह पटेल की जमानत याचिका खारिज अपर सत्र न्यायाधीश ने बिना सुनवाई किए जेल भेज दिया। ज्ञात हो कि जालम सिंह पर SC/ST एक्ट, शासकीय काम में बाधा और अपहरण जैसे संगीन मामले दर्ज है। पटेल पर यह मामले नरसिंहपुर कोतवाली में दर्ज हुए थे। शासकीय भूमि पर कब्जा हटाने का प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों के हमले के बाद जालम सिंह के द्वारा ग्रामीणों के समर्थन में किए गए कार्यों के चलते प्रशासन द्वारा ये रिपोर्ट कराई गई थी, जिसमें जालम सिंह ने आज थाना कोतवाली में सरेंडर कर खुद को पुलिस के हवाले किया, जहां से पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर दिया, जहां आज न्यायालय ने उनकी अर्जी पर आज सुनवाई करने से मना करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। कांग्रेस का तो ये चरित्र रहा और चेहरा, और मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार और अनाचार हो रहा है उसके प्रमाण हम सब देख रहे हैं। अभी प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी के कितने सहयोगी सब पर छापे पड़े और करोड़ों को पैसा निकला है। मैं समझता हूँ नरसिंहपुर जिले के जो कलेक्टर हैं वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में जिले में काम कर रहे हैं, कमलनाथ के एजेंट के रूप में, कमलनाथ के जो ऐसा मानता हूँ कि करप्शन एजेंट के रूप में जिले में, संपूर्ण जिले में काम कर रहे हैं। तो सगोनी की जो घटना वही है, वो लगभग 50 से 60 एकड़ में गेहूं था,
गेहूं लगभग 10 से 15 लाख का था, उस पर डांका डालने की नियत थी। और हम जनप्रतिनिधि हैं और चौकीदार के रूप में काम कर रहे हैं, जनता के जनप्रतिनिधि। मैं ऐसा मानता हूं कि हर छोटी बड़ी जो भी यहाँ दमनकारी नीति होगी, भ्रष्टाचार होगा, अनाचार, उसका हम लोग जमकर प्रतिकार करेंगे। डिंडोरी जिले की गाड़ासराई पुलिस ने अवैध रूप से गांजा तस्करी कर रहे 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। तस्करों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से न्यायालय ने तस्करों को जेल भेज दिया है। आपको बता दें कि डिंडोरी जिले से छत्तीसगढ़ की सीमा लगी है और आए दिन गांजे की खेप गाड़ासराई होकर अन्य जिलों में जाती है। कई बार गांजे की बड़ी बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है। एक बार फिर गाड़ासराई पुलिस को सफलता हाथ लगी है। गांजा तस्करी कर रहे 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तस्करों के पास से 7 किलो 130 ग्राम गांजा जब्त किया गया है, जो बाजार भाव लगभग 70,000 रुपए बताया जा रहा है। जरिए मुख्य सूचना मिली थी कि चंदन घाट पर पुल की इसी तरफ पेट्रोल मैन रोड पर एक व्यक्ति बैग लेकर के खड़ा है, जिस पर से पुलिस टीम लेकर के आज तत्काल रवाना हुए और घेराबंदी कर पकड़ा, जहां उस व्यक्ति के साथ एक और व्यक्ति झोला लेकर खड़ा हुआ था, जिन्होंने अपने अपने नाम अमर सिंह और सुनील साहू बताए और जिनके दोनों के पास से गांजा बरामद हुआ है। कुल गांजा 7 किलो 530 ग्राम बरामद हुआ है उनके पास से। इसको भी विधिवत कार्रवाई की गई है, उन्हें गिरफ्तार किया गया और न्यायालय प्रस्तुत किया जा रहा है। बाजारी मूल्य करीब 70,000 रुपये करीब। डिंडोरी जिले के वन परिक्षेत्र बजवाग अंतर्गत शीतल पानी के जंगल में चीतल का शिकार कर मांस पका रहे 9 ग्रामीणों को वन विभाग की टीम ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि आए दिन वन्य प्राणियों का शिकार हो रहा है। बजाग के शीतल पानी के जंगल में वन्य प्राणी चीतल का शिकार कर शिकारी मांस पकाने का काम कर रहे थे। उसी दौरान वन विभाग की टीम ने दबिश दी और मौके से 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से मांस और चीतल का चमड़ा जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ वन्य प्राणी 1972 के अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। कल परिसर रक्षक शीतल पानी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ग्रामीण शीतल पानी के निवासी शिकार वन्य प्राणी का शिकार कर और उसको पकाने का प्रयास कर रहे हैं, काटपीट कर रहे हैं। तो परिसर रक्षक द्वारा तत्काल मौका स्थल घटनास्थल पर पहुंचकर 8 अपराधी को वहां से उनके पास से शिकार वगैरह वन्य प्राणी चीतल का शिकार, खाल वगैरह 3 कुल्हाड़ी जब्त की और एक अपराधी भाग गया था, जिसको फिर लोगों ने आज और आज न्यायालय में पेश करेंगे। उनके विरुद्ध भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया। मध्य प्रदेश जिला सीधी, जी हां, हम बात कर रहे हैं सीधी जिले से भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद गोविंद मिश्रा की। मिश्रा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सही व्यक्ति को सीधी लोकसभा क्षेत्र से अपना उम्मीदवार नहीं बनाया है, इसलिए मैं आहत होकर भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह रहा हूं और अपना त्यागपत्र मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष को सौंप दिया हूं। फिर ये क्रम चलता रहा। आप उस जिले के लोग हैं, कोई पत्रकार के रूप में है, लेकिन उसके साथ कहीं न कहीं किसी दल से भी आप सब लोगों के सहयोग से और इस जिले की जनता के सहयोग से मैं इस ऊंचाई पर आज जो ये परिस्थितियां पैदा हुई हैं यहाँ आप लोगों के साथ ये चर्चा करने के लिए, जब सीधी जिला के भाजपा के कार्यकर्ताओं और सीधी जिले के सामान्य जन मतदाताओं का, जिसको आज के ज़माने में कहा जाता है सर्वे, इसको जानने के बाद आप सब उसमें शामिल हैं। मैं अपनी भावना आपके साथ जोड़ कर कह रहा हूँ कि लोग क्या सोचते थे इस जिले की राजनीति के लिए कि भारतीय जनता पार्टी की क्या राजनीति होगी, क्या होगा। ऐसे में आज मुझे असहज मन से ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ न्याय वहाँ रहकर काम करना उचित नहीं, क्योंकि हमने तो संघर्ष करके राजनीति की है। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनकी ऊर्जा अलग, ऊर्जा कई तरीके की होती है, कहते हैं ना कि पानी की ऊर्जा को इलेक्ट्रॉनिक, उससे मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर देते हैं। सूर्य की रोशनी है, उसको कैसे कर लेते हैं। हो सकता है कि ऊर्जा अलग सोची हो भाजपा, लेकिन ये मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सीधी जिले के मतदाताओं का
और सीधी जिले के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं मन का निर्णय नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में आज मैं अपने आप को भाजपा से अलग कर रहा हूँ। वैसे ही भाजपा तो मुझे अलग पहले ही कर चुकी थी, लेकिन आज ये जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ बैठा हूँ इसलिए आया हूँ कि सीधी जिले के मतदाता भाइयों जिन्होंने मुझे विधायक बनाया, जिन्होंने मुझे सांसद बनाया, उन लोगों का और उनका जो प्यार स्नेह था उनको सूचित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि अभी तक मैं पार्टी में इस्तीफा देता उसको वो क्यों प्रचारित करते, क्या करते, लेकिन जन सामान्य के बताने के लिए कि आज से मैं अपने आप को भाजपा से अलग कर रहा हूँ। इस माध्यम से सीधी जिले के संसदीय क्षेत्र की जनता को, सीधी, सिंगरौली, शहडोल जिले की व्यवहारी विधानसभा को आपके माध्यम से ये सूचित करना चाहता हूँ कि आज से मैं भाजपा से अपना त्यागपत्र जो भी संबंध है उसको विच्छेद कर रहा हूँ। जबलपुर से 30 किलोमीटर दूर थाना चरगवा के ग्राम सगड़ा से एक 10 साल का बच्चा 2 दिनों से गायब है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन बच्चे का पता नहीं चल पा रहा है। परिजनों ने मासूम के अपहरण की आशंका जताई है। चरगवा थाना अंतर्गत सगड़ा में रहने वाला बादल गिरी गोस्वामी सोमवार की सुबह करीब 10 बजे से अपने घर से खेलते हुए गांव से निकला था, जिसके बाद वो किसी को नजर नहीं आया। परिजनों ने पहले तो गाँव में तलाशी ली, फिर आसपास के गाँवों में पतासाजी की, लेकिन जब बादल का पता नहीं चला तो पुलिस को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तलाश तो शुरू कर दी है, लेकिन दूसरे दिन तक बच्चे का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। परिजनों ने कुछ लोगों पर शक जाहिर किया है, जिसके बाद देर रात पुलिस ने उनका भी पता लगाया, लेकिन वे भी घर से गायब मिले। बच्चे के रहस्यमय तरीके से गायब होने पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही हैं। ये आशंका भी जताई जा रही है कि नवरात्रि पर्व के चलते नरबलि देने के लिए बच्चे को अगवा किया गया है। बहरहाल इस सनसनीखेज अपहरण कांड से हर कोई हैरान है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की मौजूदगी सवालों के घेरे में है। बादल गिरी गोस्वामी, ये सुबह इनके पिता आके बताया कि 10 बजे घर से कहीं बिना बताए चले गया है। खेलने जाता था और वापस नहीं आया अभी तक, और इसकी अपन ने अपराध कायम कर लिया है 363 का, और तलाश पतासाजी गांव वालों के साथ मिलके और अपने अलग से मुखबिर के हिसाब से प्रयास किए जा रहे हैं। सर, इनके घर वालों से कोई पूछताछ पता चला कि इनकी कोई रंजिश हो या कुछ? नहीं, ऐसा कुछ अभी रंजिश वगैरह का कुछ नहीं आया है, और बाकी तलाश पतासाजी की जा रही है। उसके 1 घंटे बाद हमने ढूंढना चालू किया, तब से लगातार ढूंढ रहे, और पुलिस ने भी जानकारी दी। पुलिस ने भी मतलब उसमें खोजबीन की है ना। तलाश मतलब जारी है? अभी तलाश जारी है, आज दूसरा दिन हो गया, लेकिन तलाश अभी भी जारी है। हमारा बच्चा मिल नहीं रहा। आपके बच्चे का नाम? उत्तम गोस्वामी, नहीं, बादल गिरी गोस्वामी। पिता का नाम उत्तम गोस्वामी। मतलब पुलिस ने क्या आश्वासन दिया आपको? अभी कल 10 बजे का गुमा है बच्चा आपका। कुछ लोगों को उठा के ले गए हैं जो संदिग्ध हैं गांव के, और मतलब उससे लगातार वो कर रही है प्रयास। अभी तक ऐसा कुछ पता नहीं? नहीं, अभी तक कुछ ऐसा पता नहीं है। 10:30 बजे 10:30 बजे वो घर में था, और बस में नहा कर नहीं आ पाई। जब मैं वहाँ से आई तो घर में नहीं था वो। हम लोग सोच रहे थे कि खेलने गया होगा। 1 घंटे बाद हमने इनसे बोला कि उसको देखो कहाँ गया है वो, तो ढूंढने गए तो जहाँ जहाँ खेलता था वहाँ गए तो कुछ पता नहीं चला। पूरे घर के लोग ढूंढने लगे, जब मेन जगह पर नहीं मिला तो कल से आज तक ढूंढ रहे हैं, कुछ पता नहीं चला। और फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए पुलिस वाला वेब न्यूज़।